ने मंजूरी भी दे दी है। 52,100 करोड़ रुपया उसके लिए प्रावधान भी किया गया है, लेकिन कुछ राइडर्स के साथ में। तो आखिरकार इस योजना को लेकर क्या दिक्कत है? क्या सचमुच में 2500 रुपए का जो वादा किया गया था वो जिन राइडर्स के साथ आया हुआ है वो सही नहीं है? क्या मुद्दे उठाए जा रहे हैं? बीजेपी अपना वादा पूरा किया है कि नहीं किया है, उसको लेकर क्या कहना चाहती है? इन सारे मुद्दों पर हमारी चर्चा होगी। उसके साथ साथ महाराष्ट्र में भी 2100 रुपए का वादा किया गया था, उसका क्या हुआ, यह भी सवाल हम पूछेंगे। इस सारी चर्चा में शामिल होंगी राधिका खेरा, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की, रीना गुप्ता आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता अपनी भूमिका रखेंगी, ओनिका मेहरोत्रा कांग्रेस की तरफ से अपनी भूमिका रखेंगी, शाइना एनसी शिवसेना की नेता इस चर्चा में शामिल होंगी और सुषमा अंधारे शिवसेना यूबीटी की तरफ से भी इस चर्चा में शामिल होने जा रही है। लेकिन एक बार चर्चा शुरू करने के पहले किन मुद्दों के जरिए महिलाओं को दिल्ली में पैसे मिल सकते हैं वो जरा मैं आपको दिखाना चाहता हूं। 8 मुद्दे ऐसे हैं कि अगर आपको इस योजना का लाभ चाहिए तो इन 8 मुद्दों पर आपको काम करना पड़ेगा। ये मुद्दे क्या है जरा स्क्रीन पर देख लेते हैं और समझते हैं कि भाई आखिरकार दिल्ली सरकार ने जो योजना लागू की है उस योजना के तहत क्या क्या चीजें जरूरी है। तो पहली बात, आपको दिल्ली की महिला होना जरूरी है, यानी दिल्ली की रेसिडेंट्स होना आपके लिए बहुत जरूरी है। इसके लिए इलेक्टोरल रोल्स देखे जाएंगे। दूसरा मुद्दा, 3 लाख रुपए से ज्यादा की आय ना हो, आपके परिवार की 3 लाख से ज्यादा की आय नहीं होनी चाहिए। तीसरा मुद्दा, परिवार इनकम टैक्स नहीं भरता हो तभी आपको यह योजना लागू हो पाएगी, यानी परिवार में कोई भी सदस्य इनकम टैक्स भरने वाला नहीं होना चाहिए। चौथा मुद्दा, महिला की आयु 18 से 60 के बीच में होनी चाहिए, क्योंकि 60 के ऊपर की महिलाएं उनके लिए पेंशन योजना रखी गई है। पांचवा मुद्दा, महिला सरकारी पद पर ना हो, किसी भी सरकारी पद पर सरकारी कर्मचारी महिला को इस योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। महिला सरकारी लाभ ना लेती हो, कोई और योजना का लाभ अगर सरकार से मिलता है तो आपको यह योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। सातवां मुद्दा, ई रजिस्ट्रेशन होना जरूरी होगा, आपका रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, आपको इस स्कीम का फायदा डायरेक्टली नहीं मिल पाएगा, आपको सरकार के पास जाकर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। और आखिर में लाभार्थियों के पास वोटर कार्ड, बीपीएल कार्ड और आधार कार्ड का होना भी जरूरी है। लेकिन उसके साथ साथ एक कमेटी भी बनाई गई है 4 मंत्रियों की, जिसकी अध्यक्षता खुद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता करने जा रही है और वो कमेटी फैसला लेगी कि आखिरकार इस योजना का जो योजना शुरू करनी है किस तरीके से इस योजना का आवंटन किया जाएगा, इसका फैसला इस कमेटी के जरिए किया जाएगा। अब सवाल राधिका खेरा आपसे शुरुआत करेंगे। आम आदमी पार्टी पहले इस बारे में अपना आरोप लगा चुकी है, लेकिन कब तक आप उम्मीद करती है कि महिलाओं के खाते में पैसे जाना शुरू हो जाएगा और कितनी महिलाओं तक इसका लाभ पहुंच सकता है? कोई एक अंदाजा सरकार की तरफ से आप अगर दे पाएंगी तो। सभी को नमस्कार और महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज महिला दिवस है और उस मौके पे हमारी सरकार ने महिलाओं के लिए सिर्फ घोषणाएं नहीं, ठोस कदम उठाए हैं। जो 70 साल में देश इंतजार करता रहा कि देश की महिलाएं आगे बढ़ेंगी, वो अब मोदी जी के नेतृत्व में लगातार हो रहा है। हमारा सपना है सशक्त भारत का और आत्मनिर्भर नारी का, जिसे लगातार मोदी जी की सरकार, चाहे केंद्र की हो या हमारी भाजपा शासित जहां भी प्रदेश है, वहां पे हम उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। दिल्ली में भी जैसा हमने वादा किया था कि महिलाओं को सशक्त बनाना है, तो इसीलिए दिल्ली की गरीब महिलाओं के लिए महिला समृद्धि योजना हम लेकर आए हैं, जिसका ऐलान हो चुका है। 5100 करोड़ रुपए का कैबिनेट में मंजूरी के साथ हो चुकी है। और ये सिर्फ कागजी तौर पर नहीं है, ये हकीकत में उतारा जा रहा है। कोई भी योजना जब लागू होती है, आप सब इस बात से भली भांति वाकिफ है कि किस तरीके से जो स्टेट आज तक डेफिसिट में नहीं गया था 34 इयर्स में, उसको आम आदमी पार्टी ने डेफिसिट में दिखा दिया लाके। और खासकर जबकि दिल्ली सरकार के पास आधी चीजें तो है ही नहीं, ना पुलिस है और इतनी सारी चीजें हैं जो केंद्र से होती हैं। लेकिन राधिका जी, दिल्ली जैसे राज्य को कंप्लीट करने दीजिए साहिल जी। अब महिला सम्मान की जहां तक बात आती है, हमने जहां भी वादे करे, आप देखिए ना, हमने जहां जहां जिन जिन प्रदेशों में वादे करे, चाहे मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, महाराष्ट्र हो, हम अपनी सरकारों में किया गया वादा सारा पूरा करते हैं। गुजरात हो, गुजरात में भी महिलाओं के लिए, गरीब बेटियों के लिए बहुत सारी स्कीम्स चल रही है। तो वो लगातार हम करते आते हैं और इसीलिए हम क्योंकि वादे निभाते हैं, इसीलिए वहां की महिलाएं बढ़ चढ़ के लगातार रिकॉर्ड बना के हमारी दोबारा सरकार बनाती है। ठीक है, दिल्ली में हमें मौका नहीं मिला था, वो हमें मिला है। तो जो चीजें आ रही हैं हम उसको, राधिका जी, हम वो भी देखेंगे कि आपको महिलाओं ने कितना वोट दिया हुआ है, लेकिन एक जरा प्रतिक्रिया रीना गुप्ता जी से ले लेते हैं, क्योंकि अतिशी ने अभी थोड़ी देर पहले, जो पूर्व मुख्यमंत्री है दिल्ली की, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने याद दिलाने की कोशिश की है कि 8 तारीख को दरअसल पैसे खाते में आने थे, लेकिन घोषणा की गई है। साथ साथ उन्होंने यह भी कहने की कोशिश की है कि घोषणा की गई थी महिलाओं के खाते में 2500 रुपए जाएंगे, लेकिन अब 8 राइडर्स भी उसमें आ गए, बाकी सारे प्रावधान भी आ गए। लेकिन रीना गुप्ता, आपको क्यों लगता है कि आखिरकार घोषणा तो हो गई, आप कब से मांग कर रही थी कि कैबिनेट फैसला ले ले, कैबिनेट फैसला ले ले, आज फैसला भी ले लिया, अब आपको क्या दिक्कत है इस योजना को लेकर?
देखिए, घोषणाएं करने में तो भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 है हमारे देश में। 15 लाख की भी घोषणा की गई थी जो आज तक हमारे अकाउंट में नहीं आए। और जब मोदी जी ने रैली में चढ़ के द्वारका में बोला था, तब उन्होंने ये नहीं कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस वाले दिन एक नई कमेटी बनेगी। कमेटी खेल रहे हैं ये लोग। आज तो हमारे अकाउंट में पैसे आने थे। और जब घोषणा की थी तब ये भी नहीं कहा था कि कोई उसमें ये राइडर्स लगाए जाएंगे, क्योंकि नई सरकार बनी है। इसलिए मैं इनको बताना चाहूंगी कि दिल्ली में पर कैपिटा इनकम जो है 4,60,000 है ऑन एन एवरेज, क्योंकि दिल्ली में 10 साल तक आम आदमी पार्टी की सरकार ने काम किया, बढ़िया काम किया, लोगों की आमदनी बढ़ी, लोगों की आय बढ़ी। इसलिए पूरे देश में हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम दिल्ली में है 4,60,000 की। तो जो ये कह रहे हैं कि जिनकी इनकम 3 लाख से कम होगी, तो ऐसे तो दिल्ली में लोग ही बहुत कम होंगे, पहली बात। दूसरी बात, जब आपने अनाउंसमेंट किया था तब आपने ये सारे कोई राइडर नहीं लगाए थे कि बीपीएल कार्ड होना चाहिए, ये कार्ड होना चाहिए, फलाना कार्ड होना चाहिए, इनकम टैक्स नहीं होना चाहिए। ये सब आपको जब वोट चाहिए थे दिल्ली की महिलाओं के, तब आपने दिल्ली की महिलाओं के साथ धोखाधड़ी करने के लिए बोला कि दिल्ली की हर महिला के खाते में आएंगे। मोदी जी ने ये नहीं बोला था कि इतनी इनकम होगी तब आएंगे या बीपीएल कार्ड होगा तब आएंगे। अब आप दिल्ली की महिलाओं का वोट लेके उनको धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। राधिका जी, और आज सुबह से आखिरी बात साहिली कंप्लीट करने दीजिए। आखिरी बात, आज सुबह से सब इंतजार कर रहे थे कि मोदी जी का वो फेमस एसएमएस आएगा कि आपके अकाउंट में 2500 रुपए आ चुके हैं, मुस्कुराइए आप। लेकिन वो एसएमएस किसी भी दिल्ली की महिला के अकाउंट में नहीं आया। हाँ, जुमलेबाजी लगातार चल रही है, पहली कैबिनेट, दूसरी कैबिनेट। आम आदमी पार्टी कह रही है कि जो एडवर्टाइजमेंट्स न्यूज़पेपर्स में किए गए थे कि मोदी जी की गारंटी होगी कि 8 तारीख को 2500 रुपए आपके अकाउंट में आ जाएंगे, और तब कहा गया था कि सारे महिलाओं को, दिल्ली की महिलाओं को 2500 रुपए दिए जाएंगे। तब यह नहीं कहा गया था कि जिनकी आमदनी 3 लाख होगी और बाकी सारा चीज नहीं कहा गया था। आम आदमी पार्टी उस पर सवाल उठा रही है। यानी जो 35 लाख महिलाओं को फायदा हो सकता था, वो आज 15-20 लाख के ऊपर किसी भी महिलाओं को नहीं पहुंच पाएगा। सवाल यहां पर उठाया जा रहा है। राधिका, आपको अगर याद होगा साहिल जी, जब दिल्ली में पहले 1000 रुपए देने का वादा किया था, जो मार्च में केजरीवाल साहब ने किया था, उसके बाद 8 महीने चले गए, कुछ नहीं हुआ। फिर उन्होंने कहा अगर सरकार आई हम उसे और बढ़ा के देंगे, जबकि इनकी सरकार थी, ये लागू कर सकते थे, इनके पास तो पैसा है। ये भी बता रही है कि हमने बहुत सारा फायदा करा, दिल्ली को दे देना चाहिए था महिलाओं को, 1000 रुपए ही तो था। खैर वो नहीं दे पाए। तो तब भी जब ये स्कीम लेकर आए थे तो इसमें भी बहुत सारे स्टार मार्क्स थे जो इसी से बहुत सिमिलर थे। रीना जी ये बताना तो भूल गई, इतने सारे स्टार मार्क्स थे। फिर आके मंत्रालय को एक नोटिफिकेशन निकालना पड़ा कि अभी तो ये कोई स्कीम की बात ही नहीं हो रही है, लेकिन जो इनका जो बना था उसके अंदर बहुत सारे स्टार मार्क्स थे, और इसके ऊपर कई चर्चा आप लोगों के चैनल पे भी हुई है। ठीक है, हम ये कह रहे हैं, हम पे सवाल उठा रहे हैं, तो सवाल आपके पास बिल्कुल हक है, आप इस प्रदेश की ऑपोजिशन में हैं, लेकिन लगे हाथ मुझे ये भी बता दीजिए, क्योंकि केजरीवाल साहब ने वादा किया था कि पंजाब में महिलाओं को पैसे मिलेंगे हर महीने 2000 रुपए, और जब केजरीवाल साहब ने कहा है तो वो तो पूरा हो ही रहा होगा। और जब से इनकी सरकार है, हर महीने खाते में लगातार टका ये बात तो सही है रीना गुप्ता, वो भी दिखा दें। ये बात तो सही है रीना गुप्ता, जब आपकी सरकार थी तब तो आप पैसे लागू नहीं कर पाई। पंजाब में आपकी सरकार है, 1000 रुपए का वादा कर चुके हैं आप, लेकिन वहां पर भी आप वो लागू नहीं कर पाए। मिल रहा है साहिल जी, केजरीवाल साहब झूठ कहाँ बोलते हैं, एसएमएस आता है पंजाब की महिलाओं के पास, वो तो सबको मिल रहा है। देखिए साहिल जी, राधिका जी भूल गई हैं, वो इतने सालों से विपक्ष में बैठी हुई हैं। वो पहले कांग्रेस में विपक्ष में थी, अब भारतीय जनता, अब उनको रियलाइज नहीं हो रहा है कि वो एक्चुअली विपक्ष में नहीं है, वो सरकार में है। तो वो ये सब बोलना बंद करें कि आम आदमी पार्टी ने ये कहा था, आम आदमी पार्टी ने वो कहा था। आप विपक्ष में, पंजाब में टाइम है डिलीवर करने का। आपने दिल्ली की महिलाओं को जो वादे करे थे, अब आप डिलीवर करिए वो सारे के सारे वादे। पंजाब में विपक्ष में, रीना जी जी बोल रही हूँ, विपक्ष में आप रीना जी पंजाब में। देखिए, केजरीवाल मैसेज आ रहा है, सबके पास आ रहा है, केजरीवाल साहब वादा करे और पूरा ना हो,
कैसे हो सकता है? भगवंत मान जी तो केजरीवाल साहब का एक एक शब्द पूरा कर रहे हैं पंजाब में। हमें भी थोड़ा ज्ञान दे दीजिए, वो डेटा दिखा दीजिए कि किस तरीके से हर जने को मिल रहा है, कैसे आप लोग रोक डेफिसिट में होने लीजिए के गाड़ी बावजूद यहीं भी पे। पहुंचा रहे हैं। थोड़ी हेल्प कर दीजिए ना, क्योंकि यहाँ भी आपने उस तरीके से दिल्ली को खत्म कर दिया, जिस तरीके से दिल्ली को बिल्कुल बर्बाद कर दिया। तो आप कैसे वो पंजाब चलिए, में हर दोनों महिला जगह के पे जो खाते में विपक्ष में पहुंचा है ना, रहे हैं, मुझे वो जवाब दिखा देने दीजिए। दीजिए साहिल जी, जवाब देने दीजिए इस चलिए, बात दे का दीजिए। पंजाब का। हाँ। देखिए, पंजाब में केजरीवाल जी ने ये नहीं बोला था कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। हमने 5 साल का रोड मैप दिया था और 5 साल पूरे नहीं हुए हैं। रीना गुप्ता 5 जी, साल पूरे रीना होने से गुप्ता जी, पहले पंजाब की महिलाओं के ऐसा अकाउंट में है, पैसे आ जाएंगे। मुझे ना तो फर्क है दोनों बातों आप में। जो बोल रही है ना, आप जो बोल रही है ना, मुझे ना परसों महाराष्ट्र की विधानसभा में महाराष्ट्र की महिला बाल कल्याण मंत्री है, उनका स्पीच याद आता है। उन्होंने भी यही कहा था।